आज के दिन पूरे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार पिछले 500 साल में होने जाता हो कि श्री रामचंद्र जी एक बार फिर से अपने रामलला के रूप में अयोध्या के अपने उस जन्म स्थान पर आज वहां पर बैठावल जी हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल हो पूरे भारत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरा हिंदू रिलीजन के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए। और यही वजह से जवन 1528 में मीर बाकी जवन रामलला के मंदिर ढाई के वहां पर बाबरी मस्जिद बनवैले रहा 1529 में, ओके हटाए के कानून के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, देश के संविधान के माध्यम से एक बार फिर से जौन हो आज 22 जनवरी दिन में 12:20 पर 2024 में फिर से वो रामलला के मंदिर पहले की ही तरह फिर से हिंदुस्तान के पूरे भारत को शोभा बढ़ाई। अगर हम रामचंद्र जी के विषय में बात करें तो रामचंद्र जी एक मर्यादित पुरुष रहन, ये सब लोग एक विषय में जानत हैं। लेकिन एक साथ ही साथ रामचंद्र जी बहुत ही कूटनीतिक आदमी भी रहना, चूंकि वो राज परिवार से संबंध रहल, राजकुमार रहना, राजा भी बनना, तो सारे राजा कूटनीतिक होना, वही प्रकार से रामचंद्र जी भी रहना। अगर वो कूटनीतिक न होतन तो अपने पिताजी का बात मानना, 14 वर्ष के वनवास में गई ने, तो वहां पर उन्हें इतना ज्यादा फ्रेंड, इतना ज्यादा मित्र न मिलता। सुग्रीव से मित्रता भइल, बहुत सारे ऋषि मुनि से उन्हें बहुत सारी चीजें प्राप्त भइल, जौने के माध्यम से रावण का वध उन्हें इतने आसानी से कर पाएंगे। साथ ही साथ रावण के भी परिवार में फूट पड़ी गई, विभीषण रावण का छोटा भाई उनसे आके मिल गए यहाँ पर। तो एक वजह से रामचंद्र जी मर्यादित पुरुष तो रह गई ने, साथ ही साथ बहुत ही कूटनीतिज्ञ आदमी भी रहना। अगर हम महर्षि वाल्मीकि के रामायण पर ध्यान दें तो महर्षि वाल्मीकि रामचंद्र जी का समकालीन रहना, उन जवन चीज लिखना रामचंद्र जी के विषय में वो एक व्यक्ति के रूप में लिखना कि रामचंद्र जी एक व्यक्ति रहना, और व्यक्ति के रूप में उनका कर्म इतना अच्छा भयल कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजा लगना, विष्णु का अवतार माने लगना। तो रामायण में जितनी भी चीज हैं सब चीज रामचंद्र जी के एक अवतार के रूप में ना दिखाई गया हो, उनके दिखाई गया हो एक साधारण मनुष्य के रूप में, जे कि अपने कर्म के आधार पर, अपने कर्म के माध्यम से आज उन इतने उच्च शिखर पर बैठल हैं। अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें, जौन की आज से 500-600 साल पहले लिखल गल है, उस समय भारत में मुगल के शासन रहा, मुसलमानन का शासन रहा, और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनावल जात रहा, और सारे हिंदू का कन्वर्जन होत रहा इस्लाम धर्म के अंदर, मुस्लिम बनावल जात रहा। वहां पर राम बाण के काम कैले रामचरितमानस, जौन की गोस्वामी तुलसीदास लिखना, और गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचंद्र जी का समकालीन ना रहें। इन समकालीन न रहते हुए भी जौन हो इन श्री रामचंद्र जी के एक विष्णु के अवतार के रूप में अपने महाकाव्य रामचरितमानस में उनका वर्णन करना है, और एक मर्यादित पुरुष के रूप में उनका वर्णन करना है, जौने का लोहा पूरी दुनिया माना। तो इन दोनों ही महाकाव्य में, रामायण और रामचरितमानस, इन दोनों में यह बेसिक डिफरेंस है कि रामचरितमानस में रामचंद्र जी के विष्णु का अवतार बतावल गया, और रामायण में एक व्यक्ति के रूप में उनका वर्णन किया गया। हालांकि उस समय ये चीज बहुत जरूरी रहा आज से 500-600 साल पहले कि इतनी अच्छी तरह से राम राम नाम लेके हम अपने धर्म और संस्कृति के बचाए सकीला। भारत में भी ऐसा राजा भईने रामचंद्र जी जैसन, जौन की दूसरे देश पर हमला कईने। काहे के हमला कईने? अत्याचार की वजह से। काहे के हमला कईने? अपनी पत्नी के रावण से छुड़ावे बदे, लेकिन वहां पे कभी राज्य ना कईने, जैसन कि अन्य मुस्लिम शासक यहाँ पर हिंदुस्तान में आके कईने, लूट मार कईने गईने, या फिर यहीं पर शासन करे लगने। तो ये वजह से ये चीज के समझे की जरूरत हो कि राम